जय जगन्नाथ। मैं अपने इस वीडियो में श्रीमद् भागवत के आरंभिक विषयों में कहने जा रहा हूँ। जब श्री सुखदेव मुनि और राजेंद्र परीक्षित का मिलन होता है, उस समय राजा परीक्षित अपनी मुक्ति को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं और बार बार निवेदन करते हैं श्री सुखदेव मुनि जी से कि हे गुरुवर, मेरे को इन 7 दिनों में मुक्ति प्रदान करने वाली इस अमर कथा को सुनाइए। और तब सुखदेव मुनि श्रीमद् भागवत कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ में ही श्रीमद् भागवत के महात्म्य की कथा को बताते हैं। उसके बाद फिर सृष्टि का क्रम वर्णन बताते हैं, नारायण की महिमा बताते हैं और ये सृष्टि कैसे बनी वो सब सुनाते हैं। तो राजा परीक्षित हाथ जोड़कर विनय पूर्वक श्री सुखदेव मुनि को कहते हैं, हे मुनिवर, मुझे श्री कृष्ण चरित्र के बारे में बताइए, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। मैं मुक्ति को प्राप्त करना चाहता हूँ और मेरे पास 7 ही दिन हैं। बहुत उतावले थे मुक्ति पाने के लिए। तो श्री सुखदेव मुनि उनको कहते हैं कि हे राजन, मैं आपको एक सूर्यवंश के प्रतापी, बलशाली, तेज बुद्धि वाले एक राजा खटवांग की कथा सुनाता हूँ। वे अतुलनीय बल पराक्रम के धनी थे और उनका तेज और कीर्ति स्वर्ग तक फैले हुए था। और एक समय की बात है कि दैत्य और दानव दोनों ने मिलकर स्वर्ग पे आक्रमण कर दिया और देवता अपनी कमी को जानते थे, तो उन्होंने अपने आप को असहाय पाकर धरती की ओर आगमन किया और राजा खटवांग से सहायता मांगी। और प्रतापी राजा ने अपनी सेना को स्वर्ग में ले जाकर देवताओं के ओर से दैत्य और दानवों का युद्ध में देवताओं को विजय दिलाई। विजय पाने से देवता प्रसन्न हुए और राजा खटवांग को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि ये जो विजय जो हम लोग को प्राप्त हुआ है, वो सब राजा आपके प्रताप के कारण हुआ है। देवता आज विजयी हो गए हैं, तो वो सिर्फ आपके बल पराक्रम के कारण हुआ है। ऐसा कहकर देवता भी राजा खटवांग की गुणगान करने लगते हैं। और उसी समय देवता प्रसन्न होकर बोलते हैं कि राजन, आप वर मांगिए, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। आप जो मांगेंगे वो हम सब देवता मिलकर आपको देंगे। तो राजन कहते हैं, जिसके पास यज्ञ हवन सब देवताओं के लिए करते हैं, तो मेरा तो ये सौभाग्य रहा कि ये युद्ध भी मेरे लिए एक यज्ञ और हवन की तरह था कि जिसमें मैंने देवताओं को साथ दिया और विजय आपकी कृपा से मिला है। फिर भी देवताओं का ऐसा अनुग्रह रहा कि राजन कुछ तो मांग लीजिए। तो उसी समय राजा खटवांग ने यही पूछा था, हे देव, कृपा करके मुझे बता दीजिए कि मेरे जीवन के कितने क्षण और शेष हैं, मेरी जिंदगी कितनी बची हुई है। तो तत्क्षण इंद्रदेव ने कहा था कि राजन, ये समझिए कि आपके जीवन में सिर्फ कुछ ही क्षण शेष बचे हैं और आपका ये जीवन समाप्त होने वाला है। उसी समय राजा खटवांग ने दोनों हाथ जोड़ लिए और देवताओं से विनती करने लगे कि हे प्रभु, हे नारायण, मेरे जीवन का यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सारी कामनाओं को छोड़कर, सारी भोग वांछाओं को छोड़कर श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान लगाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि इस जीवन के बाद मेरा फिर से जन्म न हो, मैं भगवान श्री हरि के चरणों में समा जाऊं। तो भगवान
उसी समय उनको मुक्ति को प्रदान करते हैं। और यह कथा सुनाते हुए श्री सुखदेव मुनि राजन परीक्षित को कहते हैं कि राजन, ये तो खटवांग जैसे तेज बल बुद्धि और श्रद्धावान व्यक्ति, जिन्होंने एक क्षण में ही अपने जीवन को श्री नारायण के चरणों में समर्पित कर दिया और मुक्ति को प्राप्त हुए, आपके पास तो 7 दिन शेष है। आप मुक्ति को अवश्य प्राप्त करेंगे, अधीर न होइए, बल्कि नारायण की सृष्टि और नारायण और उनके कृपा को अनुग्रह के साथ सुनिए। भगवान की बड़ी कृपा है